हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आपके यूट्यूब चैनल क्विक आईएएस पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में हमने आपको बताया है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनजातियों से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल मैंने मैप के थ्रू बताया है, तो आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन जनजाति कहाँ पाई जाती है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जाता है और किस जिले में पाई जाती है। बिल्कुल मैप के थ्रू बताया हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन होते हैं, तो वीडियो बहुत बड़ा नहीं है। आपको जो है इसको अच्छे से देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे जो बिल्कुल आते हैं, क्योंकि मिलान करने को भी आ सकता है और इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन जनजाति कहाँ पाई जाती है, जनगणना के अनुसार कौन जनजाति कहाँ पाई जाती है, बिल्कुल मैंने अच्छे से बता दिया है। उनके प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं ये मैंने बता दिया है, ठीक है। उनकी क्या विशेषता है जनजातियों की, तो आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते सीधे लेसन की ओर। आज की वीडियो हम लोग यूपी स्पेशल जो है उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे और बिल्कुल मैप के थ्रू पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। जैसे आप याद रखिएगा, तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में जनजाति ज़्यादा पाई जाती हैं, या फिर आपका जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में, या फिर जो है आपका कहाँ पर सोनभद्र के क्षेत्र में, तो कौन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जो बिजनौर जिला है, याद रखना इसकी सीमा जो है उत्तराखंड से लगती है, तो जो याद रखना महिगीर जनजाति कहाँ पाई जाती है, बिजनौर में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि महिगीर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये बिजनौर में पाई जाती है। तो इसको मैप से बताने का मेरा कारण यही है बताने का, जिससे आपको बिल्कुल ये याद हो जाए। सिद्धार्थनगर, इसके अलावा आपका महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर के क्षेत्र में गौड़ जनजाति पाई जाती है। तराई क्षेत्र में तो गौड़ जनजाति का क्षेत्र ये सब है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो याद रखिएगा, जो आपका ललितपुर जिला है, ललितपुर जिले में जो है याद रखिएगा सहरिया जनजाति पाई जाती है। कहाँ पर? ललितपुर जिले में। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और सोनभद्र, याद रखिएगा सोनभद्र में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है, जिनमें याद रखना पनखा, पनिका, भुइया, याद रखना भुइया, चेरो। इसके अलावा याद रखिएगा जो है परहिया, बैगा, इसके अलावा अगारिया, पटारी और भुइया, ये सब जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, तो याद रखना सोनभद्र में। तो सबसे अधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और इन सबको आपको नाम रटना पड़ेगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आरओ और आप यूपी पीसीएस पे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो बिजनौर जिले में याद रखिएगा बुक्सा जनजाति पाई जाती है। तो बुक्सा जनजाति मूल रूप से कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में, लेकिन ये जो चूंकि उत्तराखंड की सीमा लगती है तो याद रखना बिजनौर में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। इसी को भोक्सा जनजाति भी कहा जाता है। ये बिजनौर के क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके अलावा गोरखपुर के क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है। तो गोरखपुर उसके आसपास क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें याद रखिएगा तो सोनभद्र, आपका वाराणसी और आपका जो है गाजीपुर में खरवार जनजाति पाई जाती है। और खरवार जनजाति याद रखिएगा ये सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया और वाराणसी इन सब जिलों में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा खरवार जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। अब हम लोग कुछ फैक्ट के रूप में देख लेते हैं। तो भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का 1.09% भारत का उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो याद रखना, अगर कहा जाए तो भारत में अगर कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या अगर 100% है तो उत्तर प्रदेश में इसका कितना है? तो 1.09% है। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूछा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का परसेंट कितना है? तो 0.6%। 0.6% जनजातियां याद रखिएगा ये कहाँ पर है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में गौड़ जनजाति पाई जाती है, याद रखिएगा। अगर भारत पूछा जाए तो सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है, भील जनजाति पाई जाती है पूरे भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन यहाँ भारत की बात ना हो करके यहाँ हम यूपी की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में गौड़ जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी जनजाति उत्तर प्रदेश की कौन है? तो गौड़ जनजाति है। इसके अलावा याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कुल 12 जनजातियां हैं, 12 जनजातियां ही घोषित हुई हैं अभी वर्तमान में। सबसे पुरानी जनजाति थारू तथा बुक्सा जनजाति है। तो थारू और बुक्सा के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आगे दिया है सबसे ज़्यादा जनजाति सोनभद्र जनपद में और सबसे कम जनजाति बागपत जिले में पाई जाती है। तो बागपत जिले में याद रखिएगा सबसे कम जनजाति पाई जाती है और सोनभद्र जिले में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। तो ये दो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल क्वेश्चन के फॉर्म में मतलब कि जो एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, मैं वही आपको बता रहा हूँ।
फिर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनजाति नहीं पाई जाती है। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश के 2 जिले में जनजाति नहीं पाई जाती है। पहला उत्तर प्रदेश के फैजाबाद अर्थात अयोध्या जिले में, और दूसरा जालौन जिले में उत्तर प्रदेश में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा गया है और पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, गौड़ जनजाति, ओझा, धुरिया, जो है नायक, पथारी और राजगौड़ जनजातियां कहाँ पाई जाती है। तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर और सोनभद्र। तो तराई और जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में ये सारी जनजातियां पाई जाती हैं। खरवाड़ और याद रखना, राजगौड़ जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में। तो सोनभद्र में खरवाड़ जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, एक आपका है सहरिया जनजाति, ये केवल ललितपुर में पाई जाती है, केवल ललितपुर में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिए ये ललितपुर में पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा एक जनजाति है आपका जो है पहरिया, बैगा, अगारिया, पटारी, भुइया जनजाति आपका सोनभद्र में पाई जाती है। तो ये सब जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं, सोनभद्र में। से सोनभद्र में जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। पाखा जो है पनिका जनजाति कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र और आपका मिर्जापुर में पाई जाती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। चेरो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिए चेरो जनजाति सोनभद्र और आपका वाराणसी जिले में पाई जाती है। तो चेरो जनजाति के बारे में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना गोरखपुर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। गोरखपुर जो है पूरा जो मंडल का क्षेत्र है थारू जनजातियों का क्षेत्र माना जाता है। बुक्सा या भोक्सा जनजाति और महिगिर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना ये बिजनौर जिले में पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो उत्तराखंड की सीमा से लगता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे नंबर 1 आपका है थारू जनजाति। तो थारू जनजाति की विशेषताओं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये थारू जनजाति के लोगों को मैंने यहाँ पर एक तरह से दिखा के आपको समझाने का मैंने क्या किया है, प्रयास किया है। ठीक है, तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, देखना गोरखपुर का तराई क्षेत्र है। प्रमुख वंश, याद रखना जो थारू जनजाति के लोग हैं वो कहते हैं हम किरात वंश से संबंधित है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इनकी सारी संरचना कैसी है, छोटा कद होता है, पीला रंग होता है और चौड़ी मुखाकृति होती है। इनका मुख्य भोजन होता है चावल, क्योंकि सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। भवन निर्माण कैसा होता है, तो लकड़ी के लट्ठों और नरकुरों से करते हैं। इनके यहाँ प्रथा कौन सी है, तो संयुक्त परिवार की प्रथा होती है। और ये लोग याद रखिएगा दीपावली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। याद रखना, ये लोग अपने आप को रावण के वंशज से मानते हैं, किरात वंश से मानते हैं और दीपावली को शोक के त्यौहार के रूप में मानते हैं। ये यूपी पीसीएस में अलग अलग एग्जामों में मिला के कम से कम 20 बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दीपावली को शोक का त्यौहार कौन जनजाति मनाती है। इसके अलावा इनके यहाँ याद रखिएगा बदला विवाह का प्रचलन होता है और प्रमुख इनका त्यौहार होता है बजहर। बजहर पूछा गया क्वेश्चन कि बजहर प्रमुख त्यौहार किसका है, तो याद रखना थारू जनजाति का है। और इनका प्रमुख इनकी परियोजना याद रखना, तो थारू विकास परियोजना शुरू की गई थी 1980 में थारू जनजाति के विकास के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थारू विकास परियोजना कब शुरू किया गया था, तो 1980 में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा अगला है आपका बुक्सा या भोक्सा जनजाति, ये बिजनौर जिले में पाई जाती है। ठीक है, इसका प्रमुख आराध्य कौन है, चामुंडा देवी। याद रखिएगा चामुंडा देवी के लोग पूजा करती हैं। याद रखना, ये आप देख सकते हैं, ये आपका थारू ये बुक्सा जनजाति के लोगों का दिखाया गया है। इसके बाद याद रखिएगा बुक्सा जनजाति का संबंध किससे है, तो याद रखना पटवार जो है राजपूत घराने से ये अपने आप को मानते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि ये आपका ये क्या कहते हैं तखत, तखत क्या होता है, तो बुक्सा जनजाति के पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति को तखत कहते हैं। और अर्थव्यवस्था के इनके आधार क्या है, कृषि है, ये लोग मुख्य रूप से कृषि करते हैं। अब आते हैं खरवार जनजाति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो खरवार जनजाति का मूल निवास कहाँ है, याद रखिएगा पलामू झारखंड में है। ठीक है, इनका निवास उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र जिले में है, फिर देवरिया में है, बलिया में है, गाजीपुर और आपका वाराणसी। तो पूरा पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पाया जाता है। और इनका सबसे प्रमुख नृत्य कौन होता है, कर्मा। कर्मा याद रखना इनका सबसे प्रमुख नृत्य है। यही कर्मा करते हुए ही इसमें इस पिक में जो है आपको फोटो में दिखाया गया है। तो अगर पूछा जाए कि कर्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा ये आपका खरवार जनजाति द्वारा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और पूछा गया है। ठीक है, आगे बता देता हूं कि खरवार जनजाति के लोग मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। यह लोग जो है बघ, ऊस, बन, सतनी, दूल्हा देव, घमसान,
गोइया, शिव, दुर्गा, हनुमान आदि देवी देवताओं के अतिरिक्त जंतुओं में नाग आदि की पूजा ये लोग करते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका आता है जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो उत्तराखंड के देहरादून में पाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पुरोहा क्षेत्र में जनजाति पाई जाती है। तो जो आपका जो बिजनौर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ जनजाति पाई जाती है। जौनसारी जनजाति को खस जनजाति का वंशज माना जाता है। क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। और खस लोग सामान्यतः क्या करते हैं? तो सामान्यतः रखेगा ये लंबे, सुंदर, गोरे, चिट्ठे और गुलाबी और पीले होते हैं। इस जनजाति में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये लोग ऋतु परिवास भी करते हैं। ठीक है, इनका प्रमुख उत्सव क्या है? तो याद रखना भिक्षु जो है आपका पचोई और आपका जो है दियाई प्रमुख त्यौहार है। इनका नृत्य कौन कौन सा है? तो याद रखना रासो, जो आपका सराई, आंडे काटे, झेला, आपका घोड़ों और आपका जंगबाजी, ये सब इनके प्रमुख नृत्य है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपकी जनजाति है गौड़ जनजाति। तो गौड़ जनजातियाँ देखिएगा यह सबसे पुरानी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो नंबर 1 पर भारत की जनजाति कौन है? तो याद रखना वो बहुत भील है। तो वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और सबसे पुरानी जनजातियों में से एक गौड़ जनजाति है। इसका संबंध रावण खानदान से माना जाता है। तो याद रखना ये अपने आप को रावण खानदान से मानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो धुरिया, पठारी जो है राजगौड़, वाराणसी, सोनभद्र, आपका मिर्जापुर में, जौनपुर में, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, गाजीपुर आदि शहरों में यह जनजाति पाई जाती है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला है आपका जो है सहारिया जनजाति। याद रखिएगा ये बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में पाई जाती है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ललितपुर में पाई जाती है। इन्हें याद रखिएगा क्या कहते हैं? बना रावत कहते हैं, रावत कहते हैं, जो है आपका सोरेन कहते हैं, और याद रखिएगा बना जो है बना रखा भी इनको कहा जाता है। सहारा नाम की उत्पत्ति हिंदी शब्द सहारा से हुई है, जिसका अर्थ होता है और जंगल। इस प्रकार सहारिया का शब्द है बैजू के जंगल के वंशज। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि सहारिया जनजाति में सहारिया का अर्थ क्या होता है? तो आपको ये बताना होगा बैजू के जंगल के वंशज कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग जनजातियों से जुड़े हुए प्रमुख क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपको ये इस तरह से पूरा ये अच्छे से याद हो जाएगा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट भी होंगे तो आपके सही हो जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो याद रखना सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा ये जनजाति जो है आपका ललितपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है, तो पहले का आंसर डी हो जाएगा। दूसरा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में मुख्यतया जो है अगरिया, बैगा तथा भुइया जनजाति निवास करती है? तो याद रखना सोनभद्र जिले में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जो है आपका परहिया जनजाति निवास कहाँ करती है? तो याद रखना ये भी सोनभद्र जिले में निवास करती है। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह प्रथा को जो है वहाँ पे प्रचलित है? तो बहुविवाह कहाँ है? याद रखना जौनसारी में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो थारू होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए जनजातियों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो याद रखना गौड़ होगा। लेकिन थारू 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखना, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। लेकिन याद रखना ये कुछ इसका जो विस्तार जो है अगर देखा जाए तो पश्चिम बिहार में भी पाया जाता है कुछ जिलों में, लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए क्योंकि मूल रूप से पूछा गया तो उत्तराखंड और आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा या बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बिजनौर और आपका आगरा के क्षेत्र में। तो याद रखना बिजनौर के क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन इसका कुछ विस्तार आगरा में भी है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो याद रखना भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। यही आपका सही हो जाएगा। खरवार जनजाति आपका कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा ये आपका जो है सोनभद्र में। महिगिरी जनजाति आपका बिजनौर में पाई जाती है और थारू जनजाति आपका गोरखपुर तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो याद रखना महिगिर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये याद रखना बिजनौर जिले में है। नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो सोनभद्र जिले में सबसे ज्यादा जनजातियां 2011 के अनुसार पाई जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या जनजातियों की पाई जाती है? तो याद रखना बागपत जिले में सबसे कम जनजाति पाई जाती है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट आपका है किस जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो थारू जनजाति के लोग क्या करते हैं? दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको मैंने बता दिया था। नेक्स्ट आपका है, याद रखिएगा, सहारिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? याद रखना ये किस जिले में है? तो ललितपुर जिले में निवास करती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा महाविद्यालय की स्थापना की गई है लखीमपुर खीरी में। याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लिए महाविद्यालय बनाया गया है। नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? तो अयोध्या और जालौन जिले में जनजाति नहीं पाई जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखना ये चैप्टर जितना था मैंने इसमें बता दिया, आप इसको अच्छे से अगर देख लेंगे तो आपको पूरा ही अच्छे से याद हो जाएगा और यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।